वैक्सीनेशन आ गया है कोरोना का, तो ये कहां कहां पर आ गया है? तो वैक्सीन का निर्माण हर पूरे देश में पूरे संसार में निर्माण कार्य चल रहा है। तो वैक्सीन के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में अग्रणी है, सबसे आगे स्थान रखता है और भारत का बना वैक्सीन पूरे विश्व में जाता है और कहीं ना कहीं जरूर लगा। तो भारत अभी संभावनाएं, सारा विश्व भारत की तरफ भी देख रहा था कि वैक्सीन कहाँ बने। भारत में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमने की है। देखिए, भारत में मृत्यु दर भी कम आ गई है, ये बहुत अच्छी खबर है। जो सेकंड ट्रायल हुआ है वो कहां पर हो रहा है इसका वैक्सीनेशन का? ट्रायल तो हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दूसरा ट्रायल हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। वो भारतीय वैक्सीन बना है, भारत की कंपनी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर HK खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी। डॉक्टर खरबंदा, वैक्सीनेशन आ गया है कोरोना का, तो ये कहां कहां पर आ गया है? देखिए, सारी दुनिया इस वक्त बेसब्री से वैक्सीन का इंतजार कर रही है। तो उस इंतजार करने वालों को, क्योंकि कोरोना वायरस जो महामारी है, वो वैक्सीन का निर्माण हर पूरे देश में पूरे संसार में निर्माण कार्य चल रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो भारत में सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता है। एक बात सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि भारत वर्ष कोई विश्व में ऐसा देश नहीं है जहाँ किसी ना किसी को भारत का बना वैक्सीन लगा हो। तो वैक्सीन के मामले में भारत पूरे वर्ल्ड में अग्रणी है, सबसे आगे स्थान रखता है और भारत का बना वैक्सीन पूरे विश्व में जाता है और कहीं ना कहीं जरूर लगा। तो भारत अभी संभावनाएं, सारा विश्व भारत की तरफ भी देख रहा था कि वैक्सीन कहाँ बने बने बने। तो भारत में भी एक सफल ट्रायल हो चुका है और वो आखिरी स्टेज में थोड़े दिनों में आने वाला है। एम्स में चल रहा है वो ट्रायल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। और उसमें आज भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लोगों से अपना ट्रायल के लिए आगे आने को रिक्वेस्ट की गई है। लोग एक फॉर्म भरेंगे, गूगल डॉक में एक फॉर्म आया है, उस फॉर्म को भर के आप अपने आप को वैक्सीन के लिए वॉलंटियर कर सकते हैं। तो अच्छी प्रोग्रेस है भारत में। लेकिन इसके साथ साथ बहुत अच्छी खबर आई है ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक जो ट्रायल किया कोरोना वायरस वैक्सीन का, वो ट्रायल बहुत असरदार रहा है और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम देखने को मिले। तो इसकी घोषणा ब्रिटेन में स्थित मेडिकल जर्नल द लॉन्सेट के जो प्रधान संपादक हैं, उन्होंने कहा है कि ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और अच्छी तरह से ये सहनशील है और प्रतिरक्षात्मक। सहनशील का मतलब इसको टॉलरेट किया गया है ट्रायल के दौरान सभी द्वारा, और ये इम्यूनिटी भी देता है, इसकी भी परीक्षण होगा। तो ये लॉन्सेट, जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 मेडिकल जर्नल है, उसमें ये स्टडी पब्लिश हुई है, ये ट्रायल की रिपोर्ट पब्लिश हुई है। और उसके प्रधान संपादक ने कल हमें इसकी जानकारी दी है कि ये बहुत अच्छा कदम ब्रिटिश सरकार ने भी ब्रिटिश सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये परीक्षण हुए हैं और इसकी 10 करोड़ खुराक हासिल करने के लिए उन्होंने एस्ट्राजेनेका लैब से टाई अप भी कर लिया। तो ये बहुत एडवांसमेंट होगी। जी जी वंदना। जो ये वैक्सीनेशन आया है, क्या ये माइक्रोचिप के साथ में आया है? नहीं मैडम, इसका कोई माइक्रो, देखिए, एक ये बहुत हमें मुश्किल है, हमें फिर भी समझना पड़ेगा। व्हाट्सएप और फेक न्यूज और ये चलती हुई न्यूज से हमें दूर रहना पड़ेगा। देखिए, जब तक कुछ एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, आज तक हमने वैक्सीन की कोई ट्रस्टेड बात आपसे नहीं की। उसका यही रीजन था कि हमारे पास कोई ट्रस्टेड जानकारी नहीं थी। जब वो जानकारी लैंसेट जैसे जर्नल में पब्लिश हुई है, तब हम उसको आपके समक्ष लाए। तो जब तक ये चिप वाली बात कोई हमारे पास ऑथेंटिकेटेड वे में नहीं आती, तो चिप को कोई, हम उसकी कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए, ना ही हम कोई। और जनता को आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ, किसी ऐसे अफवाह पे ध्यान न दें, सिर्फ ऑथेंटिकेटेड जानकारी पे विश्वास करें, तभी हमारी भलाई है, तभी हम
डर से मुक्त हो पाएंगे। देखिए, अब हमने कोरोना का इलाज ऑलमोस्ट, हमारे पास दवाइयां भी, हमें पता लग गया है कौन कौन सी दवाइयां देनी है और कौन सा टेस्ट कराना है, कितने दिन बाद कराना है, कितने दिन रहेगा, हमारे पास काफी जानकारी है, तो हमने इंतजाम कर लिए हैं पिछले 4 महीने में। लेकिन अभी भी डर नहीं गया है भारतीयों और विश्व भर। देखिए, भारत में मृत्यु दर भी कम आ गई है, ये बहुत अच्छी खबर है। हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो गई है भारत में। वेंटिलेटर की जरूरत बहुत ही कम हो गई है। भारत में बहुत अच्छी प्रोग्रेस हमने की है जब से स्टीरॉयड्स आए हैं हमारे इलाज में। स्टीरॉयड्स, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीवायरल, इन तीन के कॉम्बिनेशन से इलाज हो रहा है। और हमने जो कोविड है इसको दो भागों में बांट दिया है, एक निमोनिया कोविड है, एक नॉन निमोनिक कोविड है। जो नॉन निमोनिक कोविड है वो तो आम जुकाम जैसा है। जो निमोनिया वाला कोविड है उसमें हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। उसमें वंदना जी, पूरे कोविड 9 दिन का कोविड पीरियड रह गया है। अब वो बात गई कि 40-40 दिन लोग अस्पतालों में दाखिल रहेंगे। अब सिर्फ 9 दिन का कोविड रह गया है। सपोज आज आपको सिम्टम शुरू हुए तो आज से 9 दिन आपने एहतियात बरतनी है, आइसोलेशन में रहना है। और चौथा, पांचवा और छठवां दिन, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, चौथा, पांचवा और छठवां दिन, ये 3 दिन थोड़े से रिस्की हैं। इन 3 दिनों में आपने या तो पल्स ऑक्सीमीटर लगा लेना है और अपना SpO2, पेरिफेरल ऑक्सीजन लेवल, आपके ब्लड में जो ये ब्लड है इसमें पेरिफेरल ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है वो जांचते रहना है। अगर आप पल्स ऑक्सीमीटर अफोर्ड नहीं कर सकते, गांव में रहते हैं, मिलता नहीं है, तो आपने चौथे, पांचवें, छठे दिन लगातार 6 मिनट पैदल चलना है। और अगर 6 मिनट में आपका सांस नहीं उखड़ता, सांस नहीं फूलता, तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका सांस उखड़े या आपको सांस लेने में तकलीफ हो, तब आपने चौथे दिन बिना देरी किए अस्पताल जाना है। ये हमने, या SpO2, जो SpO2 है हमारा नॉर्मल 95 से 100 के बीच में, लेकिन अगर ये 90 से नीचे जाता है, 94 से लेके 84 के बीच में है, तो कॉज ऑफ कंसर्न है और वो कुछ देर रहता है। अगर लगातार आपका SpO2 डिप कर जाता है, ऐसा नहीं है कि बीच में कम गया फिर ऊपर आ गया, तो कोई घबराने की बात नहीं। तो अगर आपका ब्रीथिंग की बात ठीक है तो आपको घर में आप आइसोलेट हो जाएं और अपने डॉक्टर से सलाह करके 1-2 दवाइयां जो हैं वो घर में लें। और 9 दिन बाद आप फिट हैं, 9 दिन के बाद आप 5 दिन का आइसोलेशन लें। आइसोलेशन के दौरान आप मास्क लगा के अपनी फैमिली मेंबर्स को मिल सकते हैं और 14 दिन के बाद आप फ्री बर्ड हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। जी वंदना। पहले जितने दिन क्वारंटाइन होना पड़ता था वो सब अब नहीं है, वो सब बंद हो गया है। मैडम, अब सिर्फ 9 दिन की बीमारी रह गई है। 9 दिन के बाद आप अगले 5 दिन अपने घर में क्वारंटाइन रहेंगे। देखिए, 3 टर्म आ गए हैं इसमें। 3 टर्म का मतलब है, पहला टर्म है आइसोलेशन। आइसोलेशन में आप अकेले कमरे में बंद रहेंगे, मुंह पे मास्क रखेंगे 24 घंटे अंदर और किसी को अलाउ नहीं करेंगे, आप खाना अंदर ही खाएंगे, एक रूम में आइसोलेटेड रहेंगे और अपने डॉक्टर से फोन पे बात करके दवाइयां ले लेंगे। और चौथा, पांचवा, छठा दिन, 3 दिन आप पूरी एहतियात बरतेंगे ताकि आपको निमोनिया ना हो। और 9वें दिन के बाद आप अपने कमरे से बाहर निकल जाएंगे, लेकिन अपने घर में रहेंगे, अपने घर में रहेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स को मास्क पहन के मिल पाएंगे, उसको क्वारंटीन बोलेंगे हम। तो 9 दिन का आइसोलेशन, 5 दिन का क्वारंटीन और उसके बाद आप फ्री बर्ड, बिना टेस्टिंग, कोई कोविड नेगेटिव टेस्टिंग की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल मुक्त हैं, आप जहां मर्जी जाइए। क्या इसमें बुखार होना जरूरी है? नहीं मैडम, अब सारे सिम्टम्स हमारे पास नए आ गए हैं, चेंज हो गए हैं, हमारे सारे पैरामीटर्स बदल गए हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि सभी दर्शकों को ये बता दिया जाए कि कई ऐसे हैं हमारे नए सिम्टम्स आ गए हैं। पहले मैं सारे नए सिम्टम आपको बता देता हूँ कि अगर ये सिम्टम हो तो हमें शक हो कि हमें कोरोना हो सकता है। लेफ्ट आई में कंजक्टिवाइटिस या दर्द, लाली या दर्द लेफ्ट आई, सिर्फ बाईं आंख में। इसी तरह दांतों में दर्द, इसी तरह कान में दर्द या कान में आवाज आना, इसी तरह कहीं चमड़ी पे रैश, चमड़ी पे कोई निशान दिखने या खुजली होना या कोई दाने दिख जाए। इसी तरह लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट,
या स्वाद का कड़वा हो जाना। कुछ भी खाएं आप बोले तो कड़वा लगे, मीठा भी दें कुछ भी दें आप कड़वा लगे। राइट साइड ऑफ पेन, जहां अपेंडिक्स होता है वहां दर्द, फॉल्स अपेंडिक्स, फॉल्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स। उल्टी आने की आदत होना, नौजिया जिसको बोलते हैं, उल्टी आने का दिल करना। ब्लैक स्पॉट्स, पैर की उंगलियों के बीच में काले रंग के निशान, पैरों की उंगलियों के बीच में काले रंग के निशान। नाक में इरिटेशन, स्नीजिंग, नाक बंद हो जाना, सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस, चेस्ट में पेन। और कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस होता है जहां ये बीच वाली हड्डी के साथ रिब्स, हमारे 12 रिब्स होते हैं और बीच में स्टर्नम हड्डी होती है, उस हड्डी में जहां ये मिलते हैं इस जगह पे चुभती हुई दर्द होना, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, रिब्स का पेन, इन्फ्लेमेशन। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये सभी हो सकते हैं। और खांसी और बोलने में तकलीफ होना, आवाज निकालने में तकलीफ होना। और एक लास्ट सिम्टम ब्लड विजन, देखने में धुंधलापन। ये सारे नए सिम्टम हैं जो हमने पहले बताए थे, वो निमोनिक कोविड के सिम्टम्स थे। ये सारे सिम्टम्स हैं नॉन कोविड, जो नॉन निमोनिया, जिसमें निमोनिया नहीं होता, साधारण कोविड है। अगर आपको ये कोविड होता है, अगर इनमें से कोई सिम्टम है और आपके घर में किसी और को भी है, देखिए कोविड आएगा तो पूरी फैमिली को है। तो अगर आपके घर में 2 या 3 या 4 लोगों को ऐसे सिम्टम लगातार हैं, या आपके ऑफिस में जहां आप काम करते हैं सबको ऐसे सिम्टम्स हैं, तो आपको कोविड टेस्ट बिना कराए भी आप अपने घर में आइसोलेट हो सकते हैं। और अपने डॉक्टर से फोन पे सलाह कीजिए, जो इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलेगा और कोई इलाज नहीं होगा। और आप आइसोलेट होकर 9 दिन और 5 दिन अपनी फैमिली के साथ बिता के क्वारंटीन होकर 14 दिन बाद आप वापस काम पे आ जाए। और अगर चाहते हैं 14 दिन बाद, एक बात और, 14 दिन बाद आप एक कोविड एंटीबॉडीज का टेस्ट करा सकते हैं। कोविड एंटीबॉडीज का टेस्ट 600 रुपए में होता है और वो आपको ये जानकारी दे देता है कि आप पिछले 100 दिन के बीच में कोविड-19 का शिकार हुए या नहीं हुए। आपकी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, एक तरह का वैक्सीन लग गया आपको, फिर आप फ्री बर्ड है, ना आप किसी को खतरा है ना कोई परेशानी। ये पैरामीटर्स अभी नए हमारे जो बिल्कुल लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं वो मैंने आपको बताया। जो सेकंड ट्रायल हुआ है वो कहाँ पर हो रहा है इसका, वैक्सीनेशन का? जी मैम, 2 ट्रायल हुए हैं, मैंने आपको बताया। एक ट्रायल तो हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, दूसरा ट्रायल हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। वो भारतीय वैक्सीन बना है, भारत की कंपनी है, एम्स में टेस्ट हो रहा है, उसका ट्रायल हो रहा है, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं। और अब वो नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए आज उसके फॉर्म्स मांग लिए गए हैं। तो ब्रिटेन वाला ट्रायल थोड़ा जल्दी चल रहा है, लेकिन अच्छी खबर मैंने आपको बताई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से कई देशों की वैक्सीन कंपनियों ने संपर्क किया कि आपके पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है वैक्सीन बनाने का, तो क्या आप हमें इतना वैक्सीन दे पाएंगे। तो कई और देश हैं जो बता नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे रशिया भी काफी आगे आ चुका है इसमें प्रोसेस में। तो कई देशों में वैक्सीन काफी एडवांस स्टेजेस तक पहुंच गया है। तो कमर्शियली आने में हो सकता है अभी 3-4 महीने जरूर लगेंगे, लेकिन अब दिल्ली दूर नहीं। क्या लॉकडाउन दोबारा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जैसा कि अभी माहौल चल रहा है, जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं उसके हिसाब से क्या लॉकडाउन होना चाहिए वापस? देखिए वंदना जी, इस वक्त 2-3 सवाल इसमें बहुत ज्यादा ज्वलंत हो रहे हैं। एक तो जिस रफ्तार से भारत में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अगले 20 दिनों में हम शायद ब्राजील को भी पार कर जाएं, नंबर 2 आ जाए कैटेगरी में। तो नंबर इंक्रीजिंग नंबर, और पुणे, कई नए शहर, बैंगलोर, कई नए शहर, दिल्ली और बॉम्बे के बाद में दिल्ली में अब कम हो गया है। वहां हमें उम्मीद है कि पीक चली गई है, लेकिन अब स्पोरेडिक कम्युनिटी वायरस स्प्रेड हो चुका है। स्पोरेडिक का मतलब कहीं कम्युनिटी में स्प्रेड आ चुका है, और वहां जब हम ट्रेवल करते हैं तो फिर से हो जाता है। तो इसमें देखिए ऐसा है, कुछ नए पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लॉकडाउन है, जो मास पब्लिक लॉकडाउन था, वो हमें सिखाने के लिए था, प्लस सरकार को अपनी तैयारी करने के लिए था।
उसका समय अब बीत चुका, उसका कोई फायदा नहीं है। अब हमें पर्सनल लॉकडाउन लगाना है अपने ऊपर। आप जिससे भी मीटिंग करने जाएं तो आमने सामने मत बैठें, आप साइड पे बैठें। आमने सामने बैठेंगे तो आप एक दूसरे के ड्रॉपलेट एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे, तो वो खतरे की बात है। घूमने मत जाएं, मॉल्स में अगर जाएं तो आप 6 से 8 फुट की दूरी रखें, सामने मत जाएं। और अगर आपने मीटिंग करनी है 10 आदमियों ने, आप बाहर पार्क में चले जाएं, 10 आदमी 2 गज की दूरी बना के बैठ जाएं, गोल चक्कर में, एक दूसरे के सामने ना बैठें, साइड में बैठ जाएं, कोई रिस्क नहीं। तो हमें समझाना पड़ेगा कि हमें मास्क लगाना पड़ेगा, और प्रेफरेबली हम N95 मास्क भी लगा सकते हैं। पहले हम कह रहे थे नहीं लगाइए, सरकार अभी भी कह रही है नहीं लगाइए, लेकिन हमारी जो वर्ल्ड ओवर स्टडीज आ रही हैं वो यही कहती हैं कि N95 मास्क इज बेटर। N95 मास्क लगाइए और साइड में बैठिए, और आप अपने आप को 10 फुट के कमरे में बंद रखिए, और जिससे मिलना है जितनी ज्यादा दूरी पे मिल जाए, और सामने ना बैठे, और क्रॉस वेंटिलेशन हो आपके रूम में। अगर बाहर बरामदे में मिले तो बहुत अच्छा है, खुली हवा हो। तो पहले हम ये कह रहे थे कि कोरोना वायरस सरफेस से मिलेगा, जहां भी आप जाओगे सरफेस पे गिर जाएगा और सरफेस से हम उसके टच में आ जाएंगे, उसका रिस्क अब कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन अब माइक्रो ड्रॉपलेट्स का रिस्क ज्यादा है। माइक्रो ड्रॉपलेट बचाने के लिए मास्क हर वक्त चाहिए। यदि आप घर में भी कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं तो मास्क घर में भी लगाएं, टॉयलेट में भी मास्क लगाएं। टॉयलेट में जाते अगर आप सांस में से, मुंह से कहीं आपके माइक्रो ड्रॉपलेट गिरते हैं तो वही रिस्क है। तो आप मास्क का इस्तेमाल बढ़ा दें अपने घर में। अगर कॉमन टॉयलेट है, पब्लिक टॉयलेट मत इस्तेमाल करें, पब्लिक टॉयलेट से दूर रहें, और इंडिविजुअल अपना पर्सनल लॉकडाउन लगाएं। सरकार को लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं है, अब हमें खुद का लॉकडाउन लगाना है। हम अपना लॉकडाउन लगाएं, मास्क लगाएं, अनजान लोगों। और एक बात और, अपनी मीटिंग को 15 मिनट से लंबा ना रखें। अगर आप 30 मिनट किसी से मिलेंगे तो आप कोरोना वायरस का खतरा है, वरना नहीं है। 15 मिनट मिलें और बाकी मीटिंग फोन पे कर लें। 15 मिनट आप इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लें, बाकी बात उनको बोलिए जी बाकी फोन पे कर सकते हैं। तो 15 मिनट की अगर आप मीटिंग करते हैं, साइड बाय साइड रहते हैं, दोनों ने मास्क लगाया हुआ है, तो कोई खतरा नहीं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।